बहुत समय पहले की बात है। सौरघर राज्य का राजा था, राजा विराट सेन, जो अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। पर उसकी एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। मेरे जैसा राजा न कभी था न होगा। धरती पर मैं ही सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली हूं। राजन, विनम्रता भी एक राजधर्म है। चुप रहो मंत्री, तुम्हें दरबार से निकालना है क्या? जो मेरी हां में हां न मिलाए वो दरबारी नहीं। पिताजी, शक्ति का सही उपयोग विनम्रता में है। घमंड से केवल पतन होता है। हा 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 हा, राजा घमंडी नहीं होगा तो कौन होगा बेटा? दुनिया झुकी है मेरे कदमों में। उसी दिन दरबार में प्रवेश होता है एक वृद्ध तपस्वी। हे महाराज, अहंकार त्यागो। 7वीं अमावस्या की रात तुम्हारे सिंहासन पर संकट आएगा। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? विराट सेन को कोई संकट नहीं छू सकता। जब राजा अपने आप को भगवान मान ले तब विनाश आता है। चेतावनी मान लो, समय है। इस पागल सन्यासी को बाहर निकाल। महाराज, आपकी बातों में गंभीरता है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकारें। तपस्वी मुस्कुराकर चले जाते हैं, पर जाते जाते एक वाक्य छोड़ जाते हैं। राजकुमार, भविष्य तुझ में ही उजाला खोजेगा। महल की सभी घड़ियां बंद हो जाती हैं। राजन, ये कोई संकेत हो सकता है। संयोग है, डराने की कोशिश मत करो। राजा की अमर तलवार पर जंग लग जाता है। राजन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी कारीगर को बुलाओ, मैं अपनी तलवार खुद साफ करवाऊंगा। महल की दीवारों में दरारें पटने लगती हैं। अब भी चेतिए पिताजी, ये संकेत है। मुझे कोई डर नहीं, मेरे पूर्वज भी अमर थे। सपनों में काली परछाई दिखती है। राजा डर के मारे जाग उठता है। ये सब मेरे मन का भ्रम है। मैं राजा हूं, कोई बालक नहीं। जनता महंगाई से त्रस्त हो जाती है। एक स्त्री सूरजमुखी दरबार में आती है। राजन, जब राजा अहंकार से अंधा हो जाए तब प्रजा रोती है। जेल में डाल दो, मेरी निंदा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। राजमहल की छत पर बिजली गिरती है। महल का एक हिस्सा गिर जाता है। राजन, ये अंतिम चेतावनी है। मैं देखता हूं कि मेरा राज्य मुझसे बड़ा बनने लगा है, लेकिन मैं अब भी राजा हूं। सातवीं अमावस्या की रात अंधकार से घिर जाती है। न कोई चांद न तारे, सन्नाटा, बिजली की गर्जना और भय का माहौल।
ये कैसी रात है, सारा शरीर कांप रहा है। राजन, तुम्हारा समय पूरा हुआ। मैंने चेताया था, पर तुमने अहंकार चुना। तपस्वी, कृपा करो, मुझे बचा लो। सिंहासन केवल शक्ति से नहीं, विनम्रता से चलता है। तेरा घमंड ही तेरा पतन बना। मैं अब और राजा नहीं, मैं तपस्वी बनूंगा, प्रायश्चित करूंगा। आर्यवीर, तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो। शासन प्रजा के लिए होता है, अपने घमंड के लिए नहीं। पिताजी, आपका यह रूप ही सच्चे राजा का है। राजा सबके सामने अपने घमंड को त्याग कर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अहंकार चाहे राजा का हो या रंक का, अंत विनाश ही होता है।